रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे वो थिएटर, फिल्म और टेलीविजन, इन तीनों फील्ड्स में उन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ये कलाकार अपने यूनिक कॉमिक स्टाइल और टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कलाकार राकेश बेदी की। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी इंडियन एयरलाइंस में काम किया करते थे। स्कूल टाइम से ही राकेश बेदी का अभिनय की ओर रुझान था। स्कूल में होने वाली हर कल्चरल एक्टिविटीज में वो भाग लिया करते थे। फिर उन्होंने दिल्ली की एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। राकेश के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा आईआईटी में पढ़ाई करे, एक इंजीनियर बने, लेकिन राकेश के पिताजी ने कभी भी राकेश पर इसके लिए दबाव नहीं डाला। राकेश ने भी अपने पिताजी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग की तैयारी की और आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर दिया। लेकिन जब वो एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे और क्वेश्चन पेपर उनके हाथ आया तो उसी वक्त उन्हें यह समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग उनके बस की बात नहीं है। फिर एग्जाम शुरू होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना आंसर शीट उठाया और एग्जामिनर को थमा दिया। कहते हैं जब एग्जामिनर ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी आंसर शीट इतनी जल्दी क्यों जमा कर दी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो शायद गलत जगह आ गए हैं और उन्हें अपने ड्रामा फील्ड में ही जाना चाहिए। राकेश बेदी ने तय कर लिया था कि उन्हें ड्रामा फील्ड में ही जाना है और फिर उन्होंने अपनी तरह कुछ और लोगों को साथ मिलाकर एक ड्रामा कंपनी बना ली। एक्टिंग करने के साथ साथ वो दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और कॉलेज के ड्रामा और कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। राकेश तय कर चुके थे कि उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है और वो फिल्मों में जाना चाहते थे। तब इन्होंने तय किया कि वो पुणे की FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखेंगे। FTII में एडमिशन लेने के बाद उनके साथ ओमपुरी, सुरेश ओबेरॉय, डेविड धवन, कुंदन शाह, सुधीर पांडे, सतीश शाह, प्रकाश झा जैसे कई दिग्गज लोग थे। लेकिन FTII में एडमिशन लेने के बाद राकेश बेदी जान गए थे कि उन्हें उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती जितना कि वो सोचते थे। फिर उन्होंने वहां खूब पढ़ाई की और एक्टिंग को बारीकी से जाना। FTII से पढ़ाई खत्म करने के बाद वो मुंबई आ गए। राकेश ये बात जानते थे कि उनकी पर्सनैलिटी फिल्मों में हीरो बनने जैसी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो कॉमेडी रोल्स ही करेंगे, क्योंकि कॉमेडी रोल्स वो बहुत ही आसानी से करते थे। 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में संजीव कुमार और राखी लीड रोल्स में थे। 1979 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था एहसास। राकेश बेदी को पहले एहसास फिल्म ही ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म हमारे तुम्हारे पहले रिलीज हुई। फिर आई फिल्म बुलंदी जो साल 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में राजकुमार और डैनी डेंजम्पा जैसे दिग्गज कलाकार थे और इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार के स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने अपना किरदार इस खूबी से निभाया था कि ये किरदार इनके निभाए हुए बेहतरीन किरदारों में से एक बन गया। 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर। इस फिल्म में फारूक शेख और दीप्ति नवल जैसे कलाकार थे। यह फिल्म राकेश बेदी के करियर की सबसे खास फिल्म थी। इस फिल्म से राकेश बेदी ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका एक अलग अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया। 1992 में आई फिल्म तिरंगा में राकेश बेदी ने खबरी लाल का किरदार निभाया था, जो पुलिस को इंफॉर्मेशन देता था। यह किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। हिंदी भाषा के अलावा राकेश बेदी ने मराठी, पंजाबी, गुजराती भाषा की कई फिल्मों में काम किया। राकेश बेदी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्में ही नहीं, राकेश बेदी ने टीवी शोज पर भी अपने अभिनय का कमाल दिखाया। इन्होंने कुछ 16 टीवी शोज में काम किया, लेकिन टीवी शोज में काम करें ना करें,
ये डिसीजन लेने में उन्हें 1 महीने लग गए, क्योंकि उन्हें कुछ दोस्तों ने कहा कि काम कर लो, कुछ ने कहा कि मत करो, फिल्मों से ऑफर्स नहीं मिलेंगे। तब उनके एक दोस्त ने उन्हें कुछ बुक्स दी जिसमें अमेरिकन एक्टर्स के छोटे पर्दे पर काम करने के बारे में लिखा था। फिर उन्होंने तय किया कि वो टीवी शोज में काम करेंगे, और इस तरह उन्होंने ये जो है जिंदगी के ऑफर के लिए हाँ कहा। फिर राकेश बेदी को लोग घर घर में जानने लगे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उन्हें लोग जहां देखते वहीं घेर लेते और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगते। 1994 में आए टीवी शो श्रीमान श्रीमती में उनका दिलरुबा का किरदार दर्शकों को आज भी गुदगुदाता है। 1999 में आए टीवी शो यस बॉस में उनका निभाया हुआ मोहन श्रीवास्तव का किरदार कोई भूल नहीं सकता। राकेश बेदी भाभी जी घर पे हैं में भूरे लाल का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। राकेश बेदी आज भी थिएटर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई ड्रामा शोज लिखे और डायरेक्ट किए। राकेश बेदी की पत्नी का नाम आराधना बेदी है और उनकी 2 बेटियां हैं, रिधिमा बेदी और रितिका बेदी। राकेश बेदी कहते हैं कि जब तक हो सकेगा वो तब तक फिल्म्स, टीवी शोज और थिएटर में काम करते रहेंगे। हम भी यही चाहेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरह वो इंडस्ट्री में काम करते रहें। तो ये थी कलाकार राकेश बेदी की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।